2022 समर ट्रांसफर विंडो, बार्सिलोना साइन करती है एक ऐसा प्लेयर जिसका इंतज़ार सारे फैंस को था, बिकॉज रूमर्स आ रहे थे, बट मुझे और मेरे जैसे कई बार्सिलोना फैंस को ये रियलिस्टिक नहीं लग रहा था। जस्ट बिकॉज जो प्रॉब्लम्स बार्सिलोना के पास फाइनेंशियल थी, उससे ऐसा लग नहीं रहा था कि हम उस प्लेयर को बार्सिलोना लेके आ पाएंगे। बट थैंक्स टू प्रेसिडेंट लापोर्ता, वो कुछ लिवर्स पुल करते हैं और बार्सिलोना साइन करती है उस समय दुनिया का मोस्ट लीथर नंबर 9 रॉबर्ट लेवेंडोस्की। उन्होंने बार्सिलोना के लिए 120 गोल स्कोर किए, विच हेल्प्ड अस इन गेटिंग 3 ला लीगा टाइटल्स, 3 सुपर कप एंड 1 कोपा डेल रे। लेकिन इससे पहले कि लेवेंडोस्की पोस्ट मेसी एरा बार्सिलोना को ट्रैक पे लेके आते, उस वॉर्सॉ के लड़के को सबने रिजेक्ट कर दिया था। आज हम बात करेंगे कि कैसे एक वॉल्केनिक इरप्शन की वजह से हमको हमारी जनरेशन का वन ऑफ द मोस्ट लीथल नंबर 9 मिला। एट द एज ऑफ 17 रॉबर्ट लेवेंडोस्की को एक नी इंजरी हो जाती है। उसके बाद वो उस समय जिस क्लब लेगिया वॉर्सो के लिए खेल रहे थे, उन्होंने उनको निकाल दिया क्लब से, ये बोल के कि ही इज़ नॉट गोइंग टू बी द सेम प्लेयर, ही इज़ नॉट गोइंग टू अचीव हिज पोटेंशियल बिकॉज ऑफ दैट इंजरी। लेकिन लेवेंडोस्की ने पॉलिश 3rd डिवीज़न में जाके वापस से अपना करियर रीस्टार्ट किया। वहाँ लेफ्ट राइट सेंटर गोल मारे, वहाँ के टॉप स्कोरर बने। वहाँ से वो लेख पोजनेन जाते हैं और अपना गोल स्कोरिंग फॉर्म कंटिन्यू रखते हैं। उसके बाद 2010 में एक ईपीएल क्लब ब्लैकबर्न रोवर उनको 4 मिलियन यूरोज में साइन कर लेता है। एंड व्हेन एवरीथिंग वाज फिक्स्ड, फ्लाइट्स टिकट्स भी हो गई थी, लेवेंडोस्की वाज अबाउट टू लीव टू प्ले इन ईपीएल। लेकिन एक वॉल्केनिक इरप्शन होता है जिसके बाद सारी फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया जाता है एंड लेवेंडोस्की वहाँ अपना वो कॉन्ट्रैक्ट भी मिस कर देते हैं। एंड आई थिंक दैट वाज अ ब्लेसिंग इन डिस्गाइज फॉर हिम, बिकॉज उस समय के बोरुसिया डॉर्टमंड के मैनेजर यर्गन क्लॉप की नज़र पड़ती है लेवेंडोस्की पे और वो उनको साइन करके ले आते हैं। और वहाँ से वो लेवेंडोस्की को न सिर्फ फुटबॉल खेलने का चांस देते हैं टॉप टियर लेवल पे, वो उनको एक गोल स्कोरिंग मशीन बना देते हैं। हर ट्रेनिंग सेशन में वो उनके साथ एक बेट लगाते हैं दैट अगर आप 10 गोल से ज़्यादा स्कोर करोगे तो मैं आपको 50 यूरो दूंगा, एंड अगर आप 10 गोल से कम स्कोर करोगे तो आप मुझे 50 यूरोज दोगे। इनिशियली तो लेवेंडोस्की नहीं जीत रहे होते हैं, लेकिन धीरे धीरे वो क्लब का बैंक बैलेंस खाली करना शुरू कर देते हैं। एंड इसका एग्जाम्पल हमको मिलता है 2013-14 के चैम्पियंस लीग में, जब वो यूसीएल सेमीफाइनल में रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 4 गोल स्कोर करते हैं और उनको 4-1 हरा के डॉर्टमंड को फाइनल में लेके जाते हैं, जहां वो बायर्न म्यूनिख से हार जाते हैं। फिर आता है 2014 का वो कंट्रोवर्शियल फ्री ट्रांसफ़र टू बायर्न म्यूनिख, जहां वो पेप गार्डियोला के मैनेजरियल टेन्योर में खेलते हैं और अपने गेम को एक लेवल और ऊपर लेके जाते हैं। द टर्म आई यूज्ड, एक लेवल और ऊपर लेके जाते हैं, उसका हमको उदाहरण मिला 2015 सितंबर में, जब बायर्न वोल्फ्सबर्ग के अगेंस्ट 1-0 डाउन थी। वहाँ पे पेप सब्स्टिट्यूट करते हैं लेवेंडोस्की को। उस रात लेवेंडोस्की कुछ ऐसा कर देते हैं जो ना पहले कभी हुआ था ना फ्यूचर में कभी होगा। एक रात में लेवेंडोस्की 4 गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हैं। फास्टेस्ट 3 गोल्स, फास्टेस्ट 4 गोल्स, फास्टेस्ट 5 गोल्स एंड द मोस्ट गोल बाय अ सब्स्टिट्यूट। वो 9 मिनट में 5 गोल स्कोर करके पूरे फुटबॉलिंग वर्ल्ड को डिसबिलीफ में डाल देते हैं। और ये सब आप पेप गार्डियोला के रिएक्शन से देख सकते हैं। पेप के जाने के बाद हांसी फ्लिक ज्वाइन करते हैं बायर्न म्यूनिख को, और हांसी फ्लिक के अंडर रॉबर्ट लेवेंडोस्की ने बुंदेसलीगा का 49 ईयर्स का पुराना रिकॉर्ड, जो कि जर्ड मुलर ने बनाया था 40 गोल्स का, उसको ब्रेक कर देते हैं। 2020 सीज़न में वो बायर्न के साथ सेक्सटुपल जीतते हैं और प्राइम कंटेंडर होते हैं। आई मीन कोई कंपटीशन नहीं है। एवरी फुटबॉलिंग फैन कैन कन्फर्म दिस कि अगर उस साल फुटबॉल में बैलन डॉर सेरेमनी होती तो रॉबर्ट लेवेंडोस्की के अलावा
वो ट्रॉफी कोई नहीं जीत रहा था। और वहाँ पे इतना बढ़िया परफॉर्मेंस देने के बाद, अपने कंफर्ट जोन में आने के बाद 2022 में वो कुछ ऐसा करते हैं जो कि सारे बार्सिलोना फैंस को खुश कर देता है। हमें मेसी के जाने के बाद हमारा एक फोकल पॉइंट मिल जाता है उनके इस एक्शन की वजह से, क्योंकि 2022 में बार्सिलोना एक फाइनेंशियल टर्मोइल में थी, यूरोपा लीग खेल रही थी। सो उनके इस एक्शन की वजह से कुछ बार्सिलोना फैंस, एंड समवॉट आई अग्री टू देम ऑल्सो, नेमार से ऊपर वो लेवेंडोस्की को बार्सिलोना का लेजेंड रखते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, अपने कंफर्ट जोन को छोड़ के आना एंड बार्सिलोना के फर्स्ट सीजन में ही पिचिची जीत जाना, बार्सिलोना को ला लीगा जिताना, हांसी फ्लिक के अंडर बैक टू बैक ला लीगा जीतना, लेवेंडोस्की ने बार्सिलोना के लिए बहुत कंट्रीब्यूट किया है इन टर्म्स ऑफ गोल्स, इन टर्म्स ऑफ ट्रॉफीज। बट उन्हें सिर्फ गोल से कंट्रीब्यूट नहीं किया, जो एक अदर फैक्टर वो लेके आते हैं अपने गेम से। उन्होंने ला मसिया के ग्रेजुएट्स लमीन यमाल, गावी, फर्मिन, बाल्डे, इन सब को मेंटोर किया। एवरीवन यूज्ड टू लुक अप टू हिम बिकॉज ही वॉज वन ऑफ द लेजेंड्स, as in living legends who was playing for the club. So Barcelona is surely going to miss him. It is not only Barcelona, Europe is going to miss one of the best striker of our generation. Please give your thoughts in the comment section. आपके हिसाब से आप लेवेंडोस्की को कहाँ रेट करते हैं, and who is going to be the one जो लेवेंडोस्की के बाद बार्सिलोना का नंबर 9 बनेगा।